बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल। आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानी को। आज हम फेज़ 7 के ऊपर बात करेंगे। फेज़ 7 को काफ़ी दिन हो गए डिस्कस नहीं किया था। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि आप फेज़ 7 के ऊपर बात करें कि इस वक्त 7 में परचेज़ बनती है या नहीं बनती। तो 7 के लिए तो माय डियर्स, मैंने पहले ही कहा था कि 7 के अंदर जो एंड यूज़र है उसकी अभी स्पेस उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने इसको कई बार फेज़ 10 के साथ कंपेयर किया है, फेज़ 9 प्रिज्म के साथ कंपेयर किया है। बट आज हम इसको फेज़ 9 प्रिज्म के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि फेज़ 10 फाइल्स के अंदर आ जाता है कंप्लीट। फेज़ 10 को 9 के साथ हम कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट 7 और प्रिज्म की दो जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं कि ऑन ग्राउंड दोनों फेज़ हैं और उसमें भी तकरीबन कोई आधे से थोड़ा सा कम पोजीशन है फेज़ 9 प्रिज्म में, बाकी भी पोजीशन आ जाएगा। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फेज़ 7 की लोकेशन और 9 प्रिज्म की लोकेशन में फ़र्क है। और फ़र्क एक और है कि यहाँ पे घर बन चुके हैं, वहाँ पे भी घर बनने, कुछ एरिया पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है। साथ में आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें कि हमने अपार्टमेंट्स की वीडियो भी साथ में लगाते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, बीच में कंटिन्यू करते हैं फेज़ 7 को। कि हमारे पास जो लाहौर स्काई है, ये आप देख रहे होंगे लाहौर स्काई। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ये 26 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें आप एक छत के नीचे कंप्लीट जो है वो अपना रिहाइश भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। और रेंटल वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अभी जो कंडीशंस हैं उसकी 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट है। लोकेशन बड़ी अच्छी फेज़ 10 के अपोजिट आ रहा है, रिंग रोड से जस्ट 5 मिनट्स की ड्राइव है। इसमें आप फूड कोर्ट 2 फ्लोर है, चौथा और तीसरा, चौथा पहले था वो बुक हो गया, अभी तीसरे में से भी 80% बुकिंग हो गई है। वो 20% अभी कुछ उसकी शॉप्स हैं। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल फैक्ट्री आउटलेट है, बहुत अच्छा मॉल बनेगा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। फिर ऊपर इन्होंने जाके कोई 5 फ्लोर जो है ना वो आईटी के लिए रखे हैं, जो कि 10 इयर्स जो है वो टैक्स से फ्री होंगे। उसके बाद अपार्टमेंट से कुछ 6 फ्लोर 5 फ्लोर वो है जिसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड की अकोमोडेशन है। इसके बाद 2 फ्लोर जाके इन्होंने फिर रखे हैं। 10वां फ्लोर इन्होंने अपने लिए रखा हुआ है मेंटेनेंस वगैरह के लिए, स्टाफ के लिए। और ऊपर जो है फिर इन्होंने जाके अपार्टमेंट दिए हैं 5 फ्लोर। फिर 16 और 17 फ्लोर जो है वो इनके लिए आता है पेंट हाउस के लिए, जो 3 बेड की अकोमोडेशन है। उसके बाद 3 फ्लोर जो है वो है होटल अपार्टमेंट सर्विस। और टॉप रूफ के ऊपर जो है वो आपको मिलेगा ओपन गार्डन वगैरह, स्विमिंग पूल की सहूलत है। और भी काफ़ी इसमें जो भी आजकल के ज़माने में जदीद तर्ज तमीर के हिसाब से और जदीद रिक्वायरमेंट जो आजकल के ज़माने में, वो सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं। और जो फूड कोर्ट है उसके अंदर ओपन जो रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ा अच्छा है। तो हम बात इसके अलावा DH फेज़ 2 के अंदर जो अपना है इसका न्यू लाइफ रेजिडेंसी है, उसके अंदर भी बुकिंग है 23,005 स्क्वायर फीट के हिसाब से। वहाँ पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड की अकोमोडेशन है और वो टोटल रेजिडेंशियल है। और सिक्योरिटी के हिसाब से देखें बड़ा ज़बरदस्त है। साथ में पर ट्रैवल्स की ये मैं बात करता रहता हूँ, साथ में किसी दोस्त की भी कोई क्यूरीज होती है तो इंडिपेंडेंट वीडियो पे हो सकता है साथ आपने ना देखा हो, बट मैं इसके साथ मिला के बता देता हूँ आप दोस्तों को। तो उसमें भी पर टावर 6 टावर एस्करी के अंदर है और आशू ग्रुप और CDC का जॉइंट वेंचर है जिसमें 3 बेड और 4 बेड की अकोमोडेशन है। 4 बेड ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुके हैं और 3 बेड की अकोमोडेशन जो है वो अभी अवेलेबल है। 6 टावर्स के अंदर वो मिक्स हैं, कुछ टावर्स के अंदर 4 हैं, कुछ के अंदर 3 हैं। और इसके अंदर ग्राउंड फर्स्ट ग्राउंड बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तक कमर्शियल एक्टिविटी है। सॉरी, इसकी पार्किंग की एक्टिविटी, कमर्शियल नहीं है, टोटल रेजिडेंशियल इसका प्रोजेक्ट है। अच्छा, बात कर रहे थे फेज़ 7 की और 9 प्रिज्म की। 9 प्रिज्म में इस वक्त आपको कैसा जो प्लाट मिल जाता है वो 1 करोड़ 50 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 90 लाख की ब्रैकेट तक है कनाल का। तो फेज़ 7 के अंदर 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक एक कनाल का प्लाट है। 5 मरला की बात करते हैं तो 9 प्रिज्म में 5 मरला ज़्यादा प्लाट है और 7 के अंदर वाई ब्लॉक के अलावा प्लॉट 5 मरले के ज़्यादा नहीं। टी ब्लॉक के अंदर है, बस टी ब्लॉक में 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में, उसका कंपेयर नहीं बनता इनके साथ।
क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुका, थोड़े से प्लाट से 150 प्लाट था मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं 10 मरला, तो 10 मरला अच्छा खासा फेज़ 7 के अंदर है। फेज़ 7 में 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ में, 2.25 में, 2 में, 2.25 करोड़ में, ये 10 मरला का रेट है। इधर अगर प्रिज्म को कंपेयर करें तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 80 लाख की ब्रैकेट तक है। जो 80 लाख व 1 करोड़ 80 वाला, ये अच्छा वो F80 फीट रोड पे सी में या आर ब्लॉक में मिलता है हमें, या के ब्लॉक की कुछ बाउंड्रीज के ऊपर। ये जो बेहतरीन इनके 10 मरला का अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो कनाल का आपको बताया कि 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 90 लाख का 9 प्रिज्म है, जो पोजेशन भी आ सकता है और ज़्यादा चांसेस है इसमें इस रेट में पोजेशन हो। बट अगर हम थोड़े रेट में जाते हैं तो वहाँ पे फिर नॉन पोजेशन होंगे, लेकिन इसकी लोकेशन मैटर करती है, क्योंकि इसमें नॉन पोजेशन भी 280 का आपको मिलता है ए ब्लॉक में, या पी ब्लॉक में करते हैं 275 80 का। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यानी कि एक कनाल के अंदर हम ज़्यादा, क्योंकि डीएच लाहौर के अंदर कनाल की मार्केट है तो कनाल को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि कनाल का रेट आपने ये देखा कि 2 करोड़ का मिलता है हमें Z2 के अंदर, वाई के नीचे वाले पोर्शन के अंदर, और यानी कि नियरेस्ट नाला, और आगे हम एक्स ब्लॉक की तरफ जाते हैं। एक्स से आगे फिर रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बॉटम नीचे वाले रेट भी 2.25 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में चले जाते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं तो हमें फिर 2.25 करोड़ 3 करोड़ की ब्रैकेट में 3.25 3.5 4 करोड़, एवरेज 4 करोड़ रुपए का फेज 7 का रेट है। 4 करोड़ वहाँ पे जहाँ पे घरों के अंदर प्लॉट्स पड़े हुए हैं, इधर आपने ये कंपेयर करना है। हाँ, एक चीज़ है जो 9 प्रिज्म को का एज है और एक है 7 का, दोनों में मुख्तसर वीडियो, क्योंकि पहले काफ़ी बात कर ली हमने कि फेज 7 को इस वक्त जो एडवांटेज है, जिस वजह से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जिस वजह से रेट रिवर्स नहीं हुआ, वो ये है कि वहाँ पे घर तेज़ी से बनना शुरू हो गए, वहाँ पे बिल्डर बहुत तेज़ी से चला गया है कंपेयर टू फेज 6 में। फेज 6 में आप प्लॉट 7 करोड़ का 6.5 करोड़ का मिलता है एवरेज, अच्छा प्लॉट की बात करो, और वहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट 4 करोड़ का मिलता है। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का ग्रे स्ट्रक्चर वो तैयार हो जाता है, उस पर थोड़े और पैसे 2-3 करोड़ लगाए तो अच्छा घर बन जाता है, 5 करोड़ में जाके घर आप अच्छा बना लेते हैं। तो वही पैसे अगर आप 6 में लगाते हैं तो ये एंड यूज़र की बात करो, बिल्डर को असर नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्डर ने जितने पैसे लगाने होते हैं उतने कमाना होते हैं। अगर वो 6 में अच्छा प्लॉट लेता है तो उसके ऊपर अच्छे पैसे लगाता है तो उसने प्रॉफिट लेना है। 8 में अच्छा प्लॉट लेता है, 8 में उसने अच्छे पैसे लगाने, यानी कि अच्छे प्लॉट के साथ मैं बात करता हूँ। चलो दोस्त पूछते हैं काफ़ी कि अच्छा घर इस वक्त कितने पैसों में बन सकता है। प्रैक्टिकल घर जो पहले मैंने बताया था 4 करोड़ रुपए में बन सकता था, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल घर इस वक्त 5.5 करोड़ से नीचे आप नहीं बना सकते, जो महंगाई हो चुकी है। और अगर आपने फेज 6 में कंपटीशन में घर बनाना है तो आपको 8 करोड़ से नीचे पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने फेज 6 में प्लॉट लेना है, अच्छा प्लॉट 6 से 7 करोड़ की ब्रैकेट का, तो उसके ऊपर 8 करोड़ रुपए लगाए, तब आप जाके पैसे कमाएंगे। आप बिल्डर के लिए बात करो, अगर आप कहते हैं फेज 7 में प्लॉट लेना तो वहाँ पे आप 6 करोड़ रुपए लगाएं, तो वो आपका घर अच्छा बन जाएगा। एरिया के हिसाब से आप प्लॉट जितना ज़्यादा वेट वाला आप नीचे लेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा पेमेंट लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आपका वो प्लॉट भी वेस्ट हो जाएगा प्लॉट के ऊपर अगर आप उस पर पैसे ना लगा पाए। लेकिन हमने एंड यूज़र की बात करनी, एंड यूज़र क्योंकि मार्केट के साथ उसने बेचना नहीं है। प्रैक्टिकल हाउस अगर वो बनाना चाहता है तो 5 करोड़ से 5.5 करोड़ में विदाउट बेसमेंट में सर्वेंट क्वार्टर वो बना सकता है। और अगर वो चाहता है यानी कि बहुत लग्जरीज हाउस, तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 8 करोड़ लगाता है 10 लगाता है, वो फिर पैसे काफ़ी लग सकते हैं। फिर वो गुंजाइश नहीं, ये कोई लिमिट्स नहीं है, वो अपनी शौक की बात है। आप एक फनूस लेने जाते हैं, आपको 50 लाख का मिलता है, एक फनूस मिलता है लाख रुपए का, 2 लाख का। किचन आप फिट करवाते हैं तो आप किचन अच्छी कंपनी का अगर फिट करवाते हैं 55-60 लाख रुपए उस पर लग जाता है, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप 20 लाख में मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़र्क, लेकिन फिर वो चीज़ें लगती है तो ज़ाहिर होता है। बट हमारा टॉपिक नहीं है आज घरों का, हमने कंपेयर करना 9 प्रिज्म और 7 को। तो 7 के अंदर आपको बता दिया है कि जो 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़, 2 करोड़ का डिफरेंस। 9 प्रिज्म के अंदर 1 करोड़ 50 से लेकर 2 करोड़ 80 लाख 90 लाख रुपए, तो वो ऑलमोस्ट उसमें आप ये कह सकते हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस के ऊपर। और फेज 7 में सारे पोजेशन प्लॉट है, 9 प्रिज्म में हाफ करोड़ भी आपको मिल सकता है, इसमें पोजेशन भी मिल सकता है, नॉन पोजेशन भी मिल सकता है। लेकिन अब हमने कंपेयर करना टाइम को और इनिशियल पेमेंट कितनी हम लगा रहे हैं। इनिशियल पेमेंट हम 7 में ज़्यादा लगाएंगे, प्रॉफिट उसमें कम आएगा एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यूज़र फेज 7 में जाए, नो प्रॉब्लम। और एज की जो बात की थी कि इसको भी एज है, उसको वो बताता हूँ।
अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नाइन प्रिज्म में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। मीन्स के नाइन प्रिज्म अगर आप ये करते हैं 2030 तक प्लॉट होल्ड करते हैं, 28 तक होल्ड करते हैं, तो आपको वहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ 28 करोड़ 2 करोड़ प्रॉफिट आ सकता है इस कंडीशन के अंदर भी। लेकिन अगर आप 7 में जाएंगे तो अभी 2-2.5 करोड़ प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा आपको। और अगर हम बात कर रहे थे कि उसको क्या है जी, और इसको वहाँ पे उसकी लोकेशन अच्छी है, नाइन प्रिज्म की रिंग रोड बीच में से जा रहा है, उसकी अपनी अप्रोचेज है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। कभी भी नाइन प्रिज्म की ट्रैफिक के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके रास्ते इतने मुख्तलिफ हैं। मीन्स के रिंग रोड जा रहा है और उसमें डबल उन्होंने 150 फीट वाइड दिया हुआ है, वो हर तरह से आप निकल सकते हैं बाहर, दबाव नहीं होगा। इसके फेज़ 5 वाला अंडर पास है, इधर से आप निकल सकते हैं, इनके रास्ते निकलने के आने जाने के दबाव नहीं बनेगा। लेकिन 7 के ऊपर फ्यूचर में दबाव कैसे बढ़ेगा? एक तो उसकी जो अप्रोच है डायरेक्टली एक ही अप्रोच उन्होंने अच्छी बनाई, बट उसको भी एंड तक नहीं लेके जा पाए बरकी रोड तक। अगर वो बरकी तक चली जाती तो उसके ऊपर भी दबाव कम होता, या बेदिया रोड से लिंक करते दबाव कम होता। उसके वो सारा सर्कल अंदर ही है, वो अंदर है, उसने जाना कहाँ पे? उसने एंड पे जब ये तकरीबन 12,000 समथिंग प्लाट है जो फेज 7 का कंप्लीट है, नाले से इधर वाला 5 मरले की बात नहीं कर रहा। ये 12,000 लोग 12,000 फैमिलीज जब रहेंगी तो डबल पोर्शन करें तो वो बन जाएंगे 24,000। और 24,000 कुछ भी तो मैं जो असेसमेंट रखता हूँ उसमें 30,000 कार होगी। जो गाड़ियाँ हैं फेज 7 के यूज़र के पास, यानी कि एंड यूज़र के पास होंगी, वो फ्यूचर में 30,000 गाड़ियाँ होंगी। 30,000 गाड़ियाँ फेज 6 में 12,000 प्लाट है तो उसमें भी 60,000 गाड़ी ने गुजरना है आके रिंग रोड से। और ये बहुत दबाव बन जाता है। अभी नहीं लगता आपको, जब इन्होंने फेज़ 1-2 बनाया था तब था ही नहीं कि यहाँ पे कोई गाड़ी भी नज़र आती है, लेकिन अब वहाँ पे अंडरपास की ज़रूरत पड़ गई। फेज़ 5 वतीन चौक का आपने हाल देखा कि वहाँ पे भी आप अंडरपास, आगे आप देखते हैं फेज़ 5 और 6 को संगम जो बनाया वहाँ पे अंडरपास न होता तो वहाँ पे क्या हालात थे। अभी आपने देखा कि फेज़ 6 के अंदर जो बनाया अंडरपास वो क्यों बनाना पड़ा, वहाँ पे ट्रैफिक का ये हाल था। और फ्यूचर के अंदर हम जो देख रहे हैं कि अभी जितना बड़ा कमर्शियल राया का, इससे पीछे जो दूसरा कमर्शियल चक धीरा सिंह में आ रहा है, इसका दबाव बढ़ेगा। 6 CCs हैं फेज 7 के, उसका दबाव बढ़ेगा। ये उनकी गाड़ियाँ तो मैंने निकाल दी है, वैसे मैं रेजिडेंशियल की गाड़ी डाले, अगर कमर्शियल की डालें तो वो तो 35 से 40,000 कार बन जाती, तो वहाँ डेली बेसिस पे आना जाना कितना खजल ख्वारी होगी। फेज 7 को ये मसाइल फ्यूचर में आएंगे, फेज 9 प्रिज्म को ये नहीं आएंगे। वक्ती तौर पे करंट सिचुएशन में अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको लगता है कि 7 में घरों के बीच में घर हम बना लेंगे। लेकिन मेरा मशवरा हमेशा से यही रहा, मैंने हमेशा इंडिपेंडेंट मशवरा दिया कि 9 प्रिज्म में अपने अगर 2 साल के बाद घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फेज 7 में आए, इसमें प्रिज्म में आए, ताकि आपको ट्रैफिक का कभी भी कोई मसला नहीं रहे। ये काफ़ी हमने कोशिश की। आज रेट का नहीं था, आज लोकेशन का हमने ज़्यादा बताया, वहाँ पे जो कंडीशन चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए उधर या नहीं जानी चाहिए, इसके ऊपर मैं तो अभी एनालिसिस जो एंड में रहा है वो मैं 9 प्रिज्म को रिकमेंड करता हूँ। तो 9 प्रिज्म के अंदर आप प्लॉट लें, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसके अलावा हम यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स जो इत्तेहाद टाउन के अंदर भी है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। 3 टावर्स हैं, ABC टावर तकरीबन 2 से 4 महीने के अंदर हैंड ओवर करने जा रहे हैं, उसकी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसमें 2 स्टूडियो 1 बेड 2 बेड है और टोटल रेजिडेंशियल है, उसमें कोई वो कमर्शियल नहीं, और पार्किंग स्पेस बड़ी अच्छी रखी हुई है। साथ में हम जो टावर A और B है वो बड़े टावर हैं जिसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड की अकोमोडेशन है, और ओपन उसका कोर्टयार्ड है। वो हर जो 1 बेड है 2 बेड 3 तो उनको गैलरी मिलेगी, ओपन स्पेस मिलेगी, कुछ फेसिंग पार्क है, कुछ बैक में, तो हर उन्होंने बड़ा ख्याल रखा उसका। उसमें भी आप 1.5 साल 2 साल 1.5 साल मैक्सिमम मेरे ख्याल में 2 साल पोजेसन मिल जाएगा। बट उसमें अच्छी बात यह कि 5 साल का पेमेंट प्लान है, जो आप पोजेसन लेने के बाद भी रेंट आउट करें तो आपकी इंस्टॉलमेंट वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने कोशिश कर रहे हैं। हम बैरियर स्काई का भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बैरियर 4 आर्चर्ड के अंदर, वो भी बहुत अच्छा 10th फ्लोर तक वो बिल्डिंग पहुँच चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर, और वहाँ पे भी आप ले सकते हैं तकरीबन कोई 12,500-13,000 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वहाँ पे कमर्शियल भी आप ले सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, फूड कोर्ट में ले सकते हैं, ग्राउंड, वो सारा बड़ा बेहतरीन है। कमर्शियल भी साथ में, रेजिडेंशियल स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अकोमोडेशन। इंशाल्लाह कोई भी क्यूरीज होती है रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट 032288884229 मेरा नंबर है। लाहौर में हमने टारगेट किया हुआ है कि बेहतरीन हाई रेज बिल्डिंग जो है उनके ऊपर आपको लेके चले, ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमारे साथ रब्ता करें। और बेहतरीन सर्विसेज के लिए सियाल एस्टेट एंड सियाल मार्केटिंग। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।